नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। दोपहर के 1 बज चुके हैं और बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर चल रहे उपचुनाव के मतदान में मतदाताओं ने वोटिंग का नया रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां, बिहार में 4 विधानसभा सीटें बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में जहां सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, वहां दोपहर के 1 बजते बजते मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान करते हुए 34.77% मतदान किया है। इन चारों सीटों पर मतदाता सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में आकर के मतदान कर रहे हैं और सुबह जहां आज बिहार में गुलाबी ठंड देखने को मिली थी और सुबह के समय लोग बाग अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, तो उस दौरान जहां मतदान का प्रतिशत कमजोर था, मतदाता धीरे धीरे घरों से बाहर निकल रहे थे, वहीं दोपहर होते होते मतदाताओं की कतार मतदान केंद्रों पर काफी लंबी हो गई और दोपहर के 1 बजे तक इन चारों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान कुल 34.77% मतदान का प्रतिशत पहुंच चुका है। यहां अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वह दोपहर 1 बजे तक इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। यहां 38.17% मतदाताओं ने दोपहर 1 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। वहीं दूसरे नंबर पर बेलागंज संसदीय क्षेत्र है, जहां 35.51% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 34.43% मतदान दोपहर के 1 बजे तक हुए हैं। वहीं तरारी विधानसभा क्षेत्र में दोपहर के 1 बजे तक 30.9% मतदान हो चुका है और ऐसे में मतदाताओं ने इस बार के उपचुनाव के दौरान काफी जोश खरोश दिखाते हुए मताधिकार का प्रयोग किया है। सुबह की अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से इन चारों क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और मतदान जहां सुबह 9 बजे तक 9.53% इन चारों क्षेत्रों में हुआ था, वहीं सुबह के 11 बजते बजते मतदान का प्रतिशत 22.28% पहुंच गया, जो दोपहर के 1 बजे तक 34.77% हो चुका है। इस बार के इस चुनाव को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो उपचुनाव है, यह उपचुनाव अगले वर्ष बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले करीब करीब अंतिम चुनाव है, जिसमें विधानसभा की किसी सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में इस उपचुनाव के नतीजे आगे आने वाले समय में बिहार के चुनाव को, बिहार की राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित करेंगे। तमाम जो राजनीतिक दल रहे हैं, चाहे वह सत्ताधारी एनडीए हो या प्रतिद्वंदी महागठबंधन, दोनों ओर से इन चारों विधानसभा सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान काफी जोर आजमाइश देखने को मिली थी और अब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में मताधिकार का प्रयोग जो मतदाता कर रहे हैं, तो आज कुल कितना फीसदी तक मतदान होता है और उसके बाद नतीजे किनके पक्ष में जाते दिख रहे हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।